नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, साजिश के तहत देश में फैला हुआ है नशा। विद्यार्थियों के बीच जागरूकता फैलाने पहुंचे बिलासपुर। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के बाद अब कॉलेज में भी मिलेगा इंग्लिश का माहौल। छात्रों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। ट्रेन की बोगी में खिड़की से लटका मिला ज्ञात व्यक्ति का शव। जीआरपी कर रही मामले की जांच। और स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल का दिखाई देने लगा असर। छोटे जिलों में मरीजों को होने लगी परेशानी। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में नशे के खिलाफ जागरूकता पर आयोजित सेमिनार में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर शामिल हुए। उन्होंने कहा, देश में साजिश के तहत नशे का अवैध कारोबार मकर जाल की तरह फैला हुआ है। इसका दुष्परिणाम ही इससे छुटकारा दिलाएगा। नशा मुक्त समाज आंदोलन के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय में शराब की लत और युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर जागरूकता के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर विशेष रूप से शामिल हुए। यहां पत्रकारों से चर्चा में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, देश में नशे का अवैध कारोबार पूरी तरह फैल गया है। केंद्र सरकार ने 2047 तक विश्व को नेतृत्व देने वाला पूर्ण विकसित भारत बनाने योजना तैयार की है। नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणाम बताकर युवाओं को इससे दूर रहने की मुहिम चलाई जा रही है। इसकी सफलता में सभी वर्ग की सहभागिता रहेगी, तब नशा मुक्त भारत में आजादी का अमृतकाल मनाया जाएगा। पूरा देश है, आप देख रहे होंगे, एक साजिश के तहत नशे के मकड़ जाल में फंस गया है। हर परिवार का व्यक्ति नशे से, चाहे अपने रिश्तेदार या दोस्त से या पड़ोसी से, पीड़ित जरूर है। तो कैसे उसको बचाया जाए, इसके लिए नई पीढ़ी के जो लड़के और लड़कियां हैं जो नशा भी नहीं करते हैं, उनके अंदर एक नशे से होने वाला नुकसान, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक एक डर पैदा करना है। वो नशे के समाज का हिस्सा नहीं बनेंगे तो नशे के नए कस्टमर नहीं बढ़ेंगे। सेमिनार में आए स्टूडेंट को जागरूक करने, उन्हें नशे के दुखांत परिणाम और सामाजिक प्रतिष्ठा के खत्म होने की जानकारी दी गई। शौक लत में बदलकर व्यक्ति कैसे अपना सब कुछ गंवा देता है, ये समझाया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने प्रेस को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य सरकारों से मिला डिमांड 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, अपात्रों को आवंटित आवास वापस लेकर जरूरतमंद पात्र हितग्राहियों को दिया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में हम दुनिया में नंबर 1 पे कैसे होंगे और दुनिया को राह दिखाने वाला हम भारत कैसे बनाएंगे, उस विकसित भारत की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाने का काम किया है। निश्चित तरीके से विकसित देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 272 जनपदों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से चिन्हित करके उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान में शुरू किया है। माननीय अमित शाह जी ने अभी घोषणा किया है कि सन 2047 तक, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक नशा मुक्त भारत बन जाएगा। सेमिनार में केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ नशा मुक्त समाज आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक अक्षत कांत, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल और विश्वविद्यालय के प्राध्यापक स्टूडेंट मौजूद थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कोनी का कुक्कुट पालन केंद्र राम भरोसे चल रहा है। प्रबंधक डॉक्टर आर के गुप्ता समेत सभी कर्मचारी आए दिन कार्यालय से गायब रहते हैं। बुधवार सारा दिन पूरे परिसर में कोई अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं था। सभी कार्यालय छोड़कर कहीं चले गए थे। इस दौरान पीछे पूरा केंद्र असुरक्षित रहा। पिछले साल भर से प्रबंधक डॉक्टर गुप्ता कार्यालय में नियमित नहीं बैठते, जिससे उनके मातहतों को काम छोड़कर गायब रहने का मौका मिल जाता है। कई बार मुर्गी पालक किसान इस स्थिति में निराश होकर लौट जाते हैं। बताया जा रहा है कि काफ़ी समय हुआ यहाँ उत्पादन में गिरावट आ गई है। संयुक्त संचालक ऑफिस जाने का बहाना करके भी अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी छोड़ निजी काम पर निकल जाते हैं। रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा अजमेर पुरी एक्सप्रेस का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन
के समय सारणी में आंशिक परिवर्तन किया गया है। 11 जुलाई को अजमेर से चलने वाली अजमेर पुरी एक्सप्रेस अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में 3 बजे पहुंचकर 3:10 पर रवाना होगी। यह परिवर्तन केवल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। रेलवे प्रशासन ने कोरबा विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस का ईस्ट कोस्ट रेलवे के वोल्टेयर रेल मंडल अंतर्गत सिंगापुर रोड व संबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत थेरुबाली रेलवे स्टेशनों में ठहराव की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह ठहराव प्रायोगिक तौर पर अस्थायी रूप से 6 महीने के लिए दिया जा रहा है। 6 जुलाई से कोरबा से चलने वाली कोरबा विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस ट्रेन सिंगापुर रोड रेलवे स्टेशन 2:30 बजे पहुंचकर 2:32 पर रवाना होगी। इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी 6 जुलाई से ही विशाखापट्टनम से चलने वाली विशाखापट्टनम कोरबा लिंक एक्सप्रेस ट्रेन का सिंगापुर रोड रेलवे स्टेशन में रात 12:30 पहुंचकर 12:32 रवाना होगी। इंग्लिश मीडियम के छात्रों को अब 12वीं के बाद भी हिंदी मीडियम की बजाय पढ़ाई करने के लिए इंग्लिश मीडियम का विकल्प मौजूद रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है, जिसका पालन शुरू हो गया है। पूरे 12 साल तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने वाले छात्रों को कॉलेज की बाकी पढ़ाई के लिए आखिरकार हिंदी मीडियम में ही जाकर पूरी करनी पड़ती थी। छत्तीसगढ़ का यह दुर्भाग्य था कि 23 साल तक इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पढ़ने वाले छात्रों की इस समस्या को बहुत करीब से समझा और उन्होंने स्कूलों की तरह ही कॉलेज भी खोलने की घोषणा की। उनकी घोषणा का ही असर है कि अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में इंग्लिश मीडियम के कॉलेज खुलने लगे हैं। बिलासपुर जिले में भी पुराने हाईकोर्ट भवन को स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श कॉलेज बनाकर उसे संचालित करने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए एडमिशन भी आने लगे हैं। बिलासपुर में भी एक स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्तमान में इसका जो पुनर्निर्माण का काम होता है वो चालू है। हम कोशिश कर रहे हैं इसको 15 से 20 जुलाई तक कंप्लीट कर लें। इसमें बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। हमारे पास जितनी सीट हैं उतने हमें ऑलरेडी आवेदन आ चुके हैं और भी आवेदन आ रहे हैं। इसमें काफ़ी बच्चों का उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार अपनी देखरेख में कॉलेज को शुरू करा रहे हैं। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंग्लिश मीडियम के छात्रों में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। यही कारण है कि उम्मीद से ज्यादा आवेदन आने की संभावना जताई गई है। 2023-24 शिक्षा सत्र के लिए प्रदेश भर में इंग्लिश माध्यम के कॉलेज शुरू हो जाएंगे, जिससे अब अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्हें अंग्रेजी माध्यम का कॉलेज छत्तीसगढ़ में ही विकल्प के रूप में मौजूद मिलेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। 6 जुलाई से शुरू होने वाली माध्यमिक शिक्षा मंडल की पूरक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्रों का वितरण कर दिया गया है। इस वर्ष अवसर परीक्षा में 10वीं के 2497 विद्यार्थी शामिल होंगे। ये परीक्षा 13 जुलाई तक चलेगी। इसी तरह जिले में 12वीं कक्षा के पूरक परीक्षार्थियों की संख्या 3077 है। इनकी परीक्षा 15 जुलाई तक होगी। 14 केंद्रों में बिल्हा और कोटा में 1-1 मस्तूरी और तखतपुर में 2-2 केंद्र बनाए गए हैं। जून में लगातार 4 दिनों की बारिश के बाद थमे बादल के कारण उमस लोगों को हलाकान किए हुए है। भले ही हर दिन पानी गिरने की भविष्यवाणी हो रही है, मगर ऐसा हो नहीं रहा है, जिसके कारण दिन और रात में उमस से लोगों का हाल बुरा हो चुका है। हालांकि जो बारिश हुई है पिछले वर्षों की तुलना में सामान्य है। इस बारिश की वजह से खेती किसानी में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। बिलासपुर कलेक्टर के मुताबिक सकरी तहसील क्षेत्र में ही थोड़ी बारिश की कमी महसूस की गई है। बाकी जगह पानी पर्याप्त है और खेती किसानी के लिए किसानों की तैयारी जारी है। वर्तमान में जिले में औसत वर्षा जो अगर हम गत वर्ष के तुलना में कंपेयर करें तो 92-93% चल रही है। उससे बहुत ज़्यादा अभी वर्तमान में खेती की समस्या नहीं है। कुछ ब्लॉक, कुछ तहसील, सकरी तहसील में थोड़ा सा कम वर्षा है, उसका आकलन कर रहे हैं। अभी हमारी अपेक्षा है और मेट रिपोर्ट भी है कि आने वाले 1-2 दिनों में पुनः बारिश चालू हो जाएगी तथा किसानों को वापस खेती किसानी में लगने का मौका मिलेगा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन यार्ड के पास एक व्यक्ति ट्रेन के कोच की खिड़की से फांसी के फंदे पर लटक गया। सुबह गश्त के दौरान आरपीएफ की नज़र पड़ी और स्टेशन मास्टर को सूचना दी गई। स्टेशन मास्टर के मेमो के आधार पर जीआरपी घटनास्थल पर पहुंची। मार्ग कायम कर मामले को विवेचना में ले लिया गया है। बुधवार की सुबह यार्ड ड्यूटी में तैनात आरपीएफ का जवान सर्चिंग करते हुए एआरटी पहुंचा। वह जांच कर ही रहा था कि उसकी नज़र खड़ी एक ट्रेन के कोच में फंदे पर लटकती लाश पर पड़ी।
जवान हैरान रह गया। उसने इसकी जानकारी आरपीएफ कंट्रोल के अलावा आरपीएफ पोस्ट में तत्काल दी। इसके बाद आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद जीआरपी भी घटनास्थल पहुंची। लोगों की मदद से शव को नीचे उतारा गया और पहचान के लिए साक्ष्य की तलाश हुई, लेकिन उन्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिससे ये पता चलता कि शव किसका है। जांच के दौरान ये भी जानने का प्रयास किया गया कि सुसाइड है या हत्या। हालांकि मृतक के शरीर में किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले, इसलिए इसे आत्महत्या ही माना जा रहा है। ये स्टेशन मास्टर के बिलासपुर के मेमो पर से मर्ग कायम कर मर्ग क्रमांक 49 ऑब्लिक 23 धारा 174 जाता फौजदारी के तहत मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। जो फांसी अपने सल्ट को ही है ना फंदा बनाकर इसमें रेलवे बोगी में ट्रेन में खिड़की में लगाकर लटक गया है और जिससे फौत हो गया है। मृतक ने अपनी ही शर्ट की एक बाह को ट्रेन के कोच की खिड़की में बांधी और दूसरी बाह को गले में लपेटकर जान दे दी। पंचनामा के बाद शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। तारवार थाना क्षेत्र के टिकरापारा निवासी सृजन पांडे मार्केटिंग का काम करते हैं। मार्केटिंग के सिलसिले में पुराना बस स्टैंड गए हुए थे, तभी किसी बात को लेकर 4 अज्ञात युवकों ने सृजन पांडे से गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। सृजन पांडे के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने इसकी शिकायत तारबहार थाने में की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ पतासाजी में जुट गई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाजू में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाए गए मल्टी लेवल पार्किंग का उपयोग बढ़ाने और सड़कों में बेतरतीब तरीके से खड़ी वाहनों को हटाने ट्रैफिक पुलिस का लगातार अभियान जारी है। कलेक्टर एसपी कार्यालय के पास वाहन स्टैंड के लिए बनी इस बिल्डिंग को इस्तेमाल नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। कलेक्टर और एसपी कार्यालय में काम से आने वाले लोग अपनी वाहनों को मुख्य सड़क के किनारे खड़ी कर देते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। लिहाजा पुलिस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बुधवार को भी ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी यहां पहुंचे और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को अपने वाहन में भरकर ट्रैफिक थाना ले गए, जिनके खिलाफ बाद में चालानी की कार्रवाई की गई। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, साजिश के तहत देश में फैला हुआ है नशा। विद्यार्थियों के बीच जागरूकता फैलाने पहुंचे बिलासपुर। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के बाद अब कॉलेज में भी मिलेगा इंग्लिश का माहौल। छात्रों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। ट्रेन की बोगी में खिड़की से लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। जीआरपी कर रही मामले की जांच। और स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल का दिखाई देने लगा असर। छोटे जिलों में मरीजों को होने लगी परेशानी। बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत धर्मपुरा निवासी मनीष वर्मा ने प्रसव के लिए अपनी पत्नी को गांव के नज़दीक संबलपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। डॉक्टर ने मरीज की बीपी बढ़ने की वजह से उसे जिला अस्पताल मुंगेली रेफर कर दिया। गर्भवती महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजनों को भर्ती करने से मना कर दिया गया। उन्हें बताया गया कि अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है और 2 स्टाफ उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। सुबह 10 बजे से प्रसव के दर्द से कराहती महिला को जब यहाँ भी इलाज नसीब नहीं हुआ तो वह अस्पताल के बाहर घंटों देर तक रोते बिलखते पड़ी रही, जिसकी किसी ने भी सुध नहीं ली। आनन फानन में परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर जिला अस्पताल के अधीक्षक M.K. रॉय ने बताया कि स्टाफ हड़ताल में होने की वजह से ऑपरेशन की सुविधा बंद है, जिसकी वजह से मरीज को भर्ती नहीं किया गया। पहले से ही बोल रहे थे कि नहीं लेंगे भर्ती, बोल के देखा ही नहीं था। पहले से ही बोल रहे थे नहीं लेंगे भर्ती जिला हॉस्पिटल में। उसके बाद लेकर गए तो बोलने लगे बीपी हाई है। तो भाई 10 बजे का उसका दर्द है तो बीपी तो हाई होगा। कुछ बोतल वोतल चढ़ाओगे तो बीपी कम होगा। तो ऐसे ही बिना मतलब के बोल रहे हैं बीपी हाई है, नहीं लेंगे, बिलासपुर ले जाओ सिम्स, ऐसे बोल रहे हैं। डॉक्टर के लिए क्या बोल? डॉक्टर के लिए बोल रहे हैं 2 ही लोग हैं, हम लोग नहीं संभाल पाएंगे, बीपी हाई है। मैं पहले संबलपुर ले गई डिलीवरी के लिए। उसके बाद वहाँ से ना बीपी है बढ़ा हुआ है, तो मैं जिला हॉस्पिटल में लेके आई तो यहाँ डॉक्टर वाक्टर नहीं है, आप कहीं भी ले जा सकते हो करके। तो फिर हम यहाँ वहाँ कब तक घूमते रहते। वहाँ तो सिस्टर डॉक्टर डिलीवरी के लिए नहीं लिए। तो गंदा पानी कर दिया था, हमने पीवी किया था उसका, तो उसका रास्ता पूरा खुला भी नहीं था और हाई रिस्क में आता है ऐसा केस, तो इसलिए उसको भेजा गया था। यहाँ पे स्टाफ की कमी है अभी, क्योंकि हड़ताल पे चले गए हैं। एक ही सिस्टर है और एक डॉक्टर थी। मैं हमारे यहाँ 90%
स्टाफ हड़ताल में है, जिसके कारण से ओटी सब बंद है। तो इसलिए उसका आवश्यकता को देखते हुए उसको सिम्स से रिफ़र किया गया था, ताकि ऑपरेशन से जल्दी उनका ऑपरेशन से सिजेरियन हो सके और उनका बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। यहाँ देखा गया है, जांच करने के बाद उपरांत उसको भेजा गया है। तिलकनगर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के शाला प्रवेश उत्सव पर नन्हे बच्चों में खुशी दिखाई दी। उन्हें नई किताबें और चॉकलेट भेंट कर बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में बच्चों को फर्श पर बैठा देख विधायक ने फर्नीचर खरीदने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। शाला प्रवेश उत्सव में प्रिंसिपल श्री चारी, सभी टीचर और विद्यार्थी मौजूद रहे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम में आज 14 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप सब बच्चों को मैं बहुत अच्छा बनते हुए देखना चाहता हूँ, बहुत अच्छा। ये सब बच्चियाँ बहुत अच्छे बने, आगे बढ़े। आज एजुकेशन का लेवल हम लोग चाहते हैं, एजुकेशन का लेवल बढ़े। बिलासपुर शहर के मैग्नेटो मॉल में चल रहे भूगोल के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि बार संचालकों के द्वारा उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बार चलाने वाले डायरेक्टर पर आरोप लगाया है कि बकाया वेतन मांगने पर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है। वेतन से वंचित कर्मचारियों की संख्या लगभग 12 बताई जा रही है। सभी कर्मचारियों ने पुलिस अधीक्षक से उनसे 2 माह के लंबित वेतन का भुगतान जल्द कराए जाने की गुहार लगाई है। 2 महीने से पैसा नहीं मिलने के कारण हम लोग सिविल थाना पूरे स्टाफ आपस में मिले और उसके बाद हम लोग एकता होने के बाद ये सोचे कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए। फिर हम लोग गए थे थाना जाने के बाद निखिल तंबोली को फ़ोन करके बुलाया गया है टीआई साहब के सामने में। टीआई साहब के सामने में निखिल तंबोली बोला गया है कि हमारा इन्वेंट्री कर दे और हमें इनका पेमेंट दे दिया जाएगा। भूगोलवार में काम कर रहा था सर, मेरे को 2 महीना से सैलरी नहीं मिला है। मेरा बच्चे लोगों को एडमिशन भी कराना था और रूम का किराए वाले भी मेरे को परेशान करते हैं सर। 2 महीना से रूम किराया नहीं पटाया हूँ सर और सैलरी देने के लिए आनाकानी कर रहा है सर। जब सैलरी मेरा 11,000 के रेट से था सर, उसको घटा करके मेरा सैलरी दे रहे हैं सर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।